तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 23 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में मेगा लेदर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। तो मैंने आपको परसों के वीडियो में डिटेल के बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मेगा लेदर पार्क का शुरू किया गया है, और इसकी शुरुआत अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 22 दिसंबर यानी कि कल के दिन हमारे देश भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा 26 फरवरी 2012 में किया गया था, और उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा पाई गई उपलब्धियों को याद करना है और गणित के महत्व के लोगों को बीच फैलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट कर इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 18 दिसंबर को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और दूसरा अरबी भाषा दिवस, जिसे यूनेस्को के द्वारा अपनी 6 भाषाओं को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। 19 दिसंबर को हमारे देश भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, और 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत और जापान के बीच एक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और यह संवाद सम्मेलन 2020 में छठे संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे सबसे पहली बार 2015 में शुरू किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। अच्छा, इस संवाद सम्मेलन को आयोजित किया क्यों जाता है। तो इसे आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य मानवतावाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अहिंसा के साझा मूल्यों को उजागर करना। मुख्यतः इस सम्मेलन में अहिंसा और स्वतंत्रता की सकारात्मक परंपराओं पर आधारित एशिया के भविष्य निर्माण पर चर्चा किया जाता है। इसके साथ साथ इसी संवाद सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पारंपरिक बौद्ध साहित्य धर्मग्रंथ पुस्तकालय के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को हंस लैब कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, और इसके शुरू होते ही भारत के लोगों को हेल्थ केयर की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इस मोबाइल एप्लीकेशन को हंस लैब कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। तो मैं आपको हंस लैब कंपनी के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 1962 में हुआ था, और इसके संस्थापक केवी रस्तोगी है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में 25 राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के कर्नाटक राज्य में 25 राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई है, और इस 25 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला को हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है। इन्होंने इन परियोजनाओं यानी कि 25 राजमार्ग परियोजनाओं के साथ साथ 8 राजमार्गों का भी उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत निर्मित सड़क बनने के बाद
कर्नाटक राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई 1200 किलोमीटर बढ़ जाएगी। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना किलोमीटर बढ़ जाएगी? 1200 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इन परियोजनाओं को अभी कर्नाटक में शुरू किया गया। तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर वेजुभाई वाला। कर्नाटक के विधानसभा में 224 सीटें हैं। कर्नाटक के राज्यसभा में 13 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु एशियन एलिफेंट। कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। कर्नाटक का राजकीय पुष्प कमल का फूल यानी लोटस। और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष सैंडलवुड। और सैंडलवुड का नाम सुनते ही आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कर्नाटक में ही भारत का पहला चंदन संग्रहालय शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के संसद को भंग कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में नेपाल देश के संसद को भंग कर दिया गया है। और इस देश की संसद को अभी यहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा भंग कर दिया गया। इनके द्वारा संसद को वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के आग्रह पर भंग किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। अब बात नेपाल की है, तो मैं आपको नेपाल के बारे में बताता हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे, लेकिन संसद के भंग हो जाने के बाद अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस शहर में बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में बिहार के राजगीर शहर में बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये जो राजगीर में ग्लास ब्रिज को बनाया जा रहा है वह हमारे देश भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इस ग्लास ब्रिज को बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बिहार के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में बिहार, जो कि नेपाल से भी अपने बॉर्डर को साझा करता है। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार के गवर्नर फागू चौहान। बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बिहार का राजकीय पशु गौर है। बिहार का राजकीय पक्षी हाउस स्पैरो यानी कि गोरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प कचनार है और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी होवित्जर का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में DRDO के द्वारा स्वदेशी होवित्जर का सफल परीक्षण किया गया है। और इसका सफल परीक्षण अभी उड़ीसा राज्य के बालासोर फायरिंग रेंज से किया गया। इस मिसाइल का निर्माण भारत की 2 कंपनियां भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और ये जो स्वदेशी होवित्जर है यह जमीन से जमीन में 48 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। मैंने आपको DRDO के बारे में कई बार बताया, फिर से मैं DRDO के बारे में बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये सब आपकी बातों माइंड में सेट हो जाएगा। ये रहा DRDO का लोगो। इसकी स्थापना 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। और DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बिहार राज्य के नए DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य के नए DGP के पद पर SK सिंघल को नियुक्त किया गया है। और इनके द्वारा अभी वर्तमान समय के DGP गुप्तेश्वर पांडे का स्थान ग्रहण किया जाएगा। अगर बात हम लोग SK सिंघल की करें तो यह 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है SK सिंघल।
जिन्हें अभी बिहार राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अच्छा, अब बिहार राज्य का बात फिर से आ गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिहार से संबंधित 2 प्रश्न बताया। एक, बिहार राज्य के नए डीजीपी एसके सिंघल को नियुक्त किया गया और बिहार राज्य के राजगीर शहर में ग्लास ब्रिज को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार यानी कि स्ट्रेन को पाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे विश्व के ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार यानी कि स्ट्रेन को पाया गया है और कोरोना वायरस की इस नए प्रकार को नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इस नए प्रकार का नाम VUI 2020 12/01 है, जो संक्रामक है, जो लोगों को ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोलैब म्यूजिक वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोलैब म्यूजिक वीडियो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इस ऐप को अभी वर्तमान समय में केवल एप्पल फ़ोन के यूज़र्स के लिए लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म में होगा क्या कि जैसे पहले टिकटॉक था, उसी तरह से टिकटॉक की तरह ही फेसबुक भी अब शॉर्ट वीडियोस को क्रिएट करेगा और इसे अभी केवल फेसबुक के द्वारा एप्पल फ़ोन के यूज़र्स के लिए ही शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब बात फेसबुक की है, तो ये रहा फेसबुक का लोगो। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुआ था। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं और इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया और इनका नाम तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने जीवन को बिताया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस फोर्स का नाम बदल दिया है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।